अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है शहज़ाद। आज के इस वीडियो में हम डायनस की जो 51.6 वोल्ट में बैटरी आती है उसका BMS लगाना सीखेंगे। मैंने काफ़ी वीडियोस अपलोड किए हैं जिसमें मैंने सोलर मैक्स IP21 या कोई भी इन्वर्टर जो कि वोल्ट्रॉनिक बेस है उसका BMS है RS485 के साथ लगाना सिखाया है। तो इस वीडियो में हम नाइट्रॉक्स का डाई का इन्वर्टर है IP65 में, इसका जो BMS है डायनस के साथ वो लगाना सीखेंगे। इसके कंप्लीट पैरामीटर्स, वायर कैसे बनानी है, कौन से बटन्स दबाने हैं और क्या आपने करना है। तो सबसे पहले आपने जो बैटरी है बैटरी को आपने हैंग कर लेना या लगा लेना, जैसे भी आप लगाएंगे। तो बैटरी को आपने ऑफ रहने देना, बैटरी को आपने ऑन नहीं करना। तो ऑन करने से पहले आपने डिप स्विच नंबर 3 है ना, ये आपने ऑन कर देना है। RS485 के केस में डिप स्विच नंबर 2 जो है वो ऑन किया जाता है और कैन के केस में 3 किया जाता है। ये कैन और RS485 ये प्रोटोकॉल्स होते हैं बैटरी के और इन्वर्टर के अंदर जो कम्युनिकेशन होती है। तो जो कैन होता है वो थोड़ा सा फास्ट होता है और स्पीड ज़्यादा होती है और वो अच्छा समझा जाता है और लेटेस्ट है। और RS485 जो है वो थोड़ा सा ओल्ड है, उसकी स्पीड भी कम है, तो वो थोड़ा सा लैगिंग वाले होते हैं। तो ये बेसिकली कम्युनिकेशन के प्रोटोकॉल्स हैं। कैन H होता है और कैन L होता है। तो उसमें आपने क्या करना है कि बैटरी के साथ आपको केबल आएगी इस तरह की, इसकी 4 और 5 नंबर पिन होगी। आप ये भी यूज़ कर सकते हैं और दूसरी आपके पास 8 केबल्स वाली होगी, आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। जो 4 होती है वो कैन H होती है और जो 5 होती है वो कैन L होती है। ये भी प्रोटोकॉल्स हैं इसके, 2 वायर से कम्युनिकेशन होती है। तो ये बैटरी वाली साइड आपने इधर इन में लगा देना, जो इन वाली साइड है, और आउट पे आपने पैरेलल के लिए लगाना है। आउट पे आपने कुछ नहीं लगाना। अगर आपकी बैटरी ज़्यादा है तो आप फिर वो यूज़ करेंगे, अदरवाइज़ आपने सिर्फ इन वाला यूज़ करना है। उसके बाद आपने ये लगाने के बाद आपने यही वायर जो है वो इन्वर्टर वाली साइड पे लगाना है। अब IP65 में जितने भी इन्वर्टर्स हैं, चाहे वो इन्वेरेक्स का हो, डाई का हो और सोलेक्स पावर का हो, जितने भी सोलिस का हो, तो उसमें आपने जो BMS की पोर्ट है, ये देखिए इसके अंदर BMS की पोर्ट जो राइट साइड पे नंबर 1 पे आती है, ये वाली आपने इसके अंदर लगा देना है। तो इसके अंदर लगाने से पहले आपने ये देख लेना कि यहाँ से 8 तारे होनी चाहिए और 4 और 5 नंबर पिन जो है वो कैन H और कैन L होती है, वो आपने लगा लेनी है। और यहाँ पे देखिए इन्होंने लिखा हुआ है सोरिस, गुडवे, डाई, काफ़ी ज़्यादा इन्वर्टर्स उन्होंने लिखे हैं जो कैन को सपोर्ट करते हैं। तो आपने ये इसको यहाँ पर लगा लेना है और यहाँ पर लगाने के बाद आपने जो बैटरी है उसका जो स्विच है ये ऑन कर देना है। ये ऑन करने के बाद आपने यहाँ से 3 सेकंड दबाए रखना है, तो ये लाइट्स ऑन हो जाएंगी। जैसे ही ऑन होंगी तो आपने इन्वर्टर को ऑन कर लेना है। आपका इन्वर्टर जैसे ही ऑन हो जाएगा तो आपने इन्वर्टर की सेटिंग में आ जाना है। यहाँ से सेटिंग में आने के लिए आपने यहाँ पे क्लिक करना है। यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपकी जो सेटिंग है बैटरी की आ जाएगी। आपने यहाँ पे क्लिक करना है बैटरी सेटिंग में, तो यहाँ पे लिथियम पे क्लिक कर लेना है। उसके बाद आपने बैटरी की कैपेसिटी है वो देख लेनी है। उसको अगर 100 एम्पेयर की बैटरी तो 100 कर लेना है और मैक्सिमम चार्जिंग एम्पेयर 50 कर देने हैं और मैक्सिमम डिस्चार्जिंग आप अपने घर के लोड के मुताबिक कर सकते हैं। उसके बाद अगर आपने ग्रिड से चार्जिंग करवानी तो वो भी आप यहाँ से अपनी मर्ज़ी के मुताबिक पैरामीटर सेट कर सकते हैं। उसके बाद आपने यहाँ से जो लिथियम है ना वो सिलेक्ट कर लेना। वो सिलेक्ट करने के बाद कुछ ही देर बाद आपका जो BMS है वो एक्टिवेट हो जाएगा। अब BMS एक्टिवेट होने की निशानी ये है कि आपने बैटरी पे क्लिक करना है। तो बैटरी पे क्लिक करेंगे तो आपको बैटरी की परसेंटेज, वोल्टेज और करंट और पावर और टेम्परेचर आपको शो होना शुरू हो जाएगा। उसके बाद आपने लिथियम BMS पे क्लिक करना है। तो आपको जो अगर लिथियम BMS कम्युनिकेट हो गया तो आपको पैरामीटर शो हो जाएंगे, अगर नहीं हुआ तो यहाँ पे नहीं होंगे। तो ये देखें यहाँ पे बैटरी का वोल्टेज है 55.13 और बैटरी का करंट है 0 एम्पेयर और बैटरी टेम्परेचर 30 डिग्री है। स्टेट ऑफ चार्ज फुल है बैटरी। और लिथियम BMS कौन सा डायनस का है और बैटरी चार्जिंग वोल्टेज जो है वो 56.5 है। अब ये चीज़ें आपने टैली कर लेनी है। टैली कहाँ से करनी है, आप यहाँ से भी कर सकते हैं। बैटरी के देखें यहाँ पे स्टेट ऑफ चार्ज फुल है और उधर भी फुल दिखा रहा था। और दूसरा एक तरीका ये है कि आपने जो ये वाली है केबल, आपने यहाँ से भी इसको यानी कि अगर आपने डोंगल को डायनस को ऑनलाइन किया हुआ तो आप यहाँ से भी ऑनलाइन कर सकते हैं, ऑनलाइन देख सकते हैं। इसके अलावा आपने जो ऑनलाइन जब किया आप ये वेरीफाई यहाँ से भी कर सकते हैं। अगर आपने इसे ऑनलाइन किया हुआ तो आपने इसको मोबाइल ऐप से भी कर लेना, वो मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए ये मैंने ऐप को ऑनलाइन कर लिया है। तो आपने इस डोंगल के ज़रिए आपने ऑनलाइन इसको कर लेना। ऑनलाइन करने के बाद यहाँ पे क्लिक करेंगे तो देखें वही वोल्टेज हैं जो इन्वर्टर दिखा रहा है 55.14, वहाँ पे 13 थे। तो कुछ स्टैंडर्ड्स आगे पीछे हो सकते हैं। पावर 0 वाट है, वहाँ पे भी 0 थी, करंट भी 0 था, टेम्परेचर वहाँ पे 30 था, यहाँ पे 38 है। जो बैटरी टेम्परेचर बता रही है वो सही है, इन्वर्टर जो है वो सेंस सही नहीं कर रहा। और स्टेट ऑफ चार्ज देखें फुल है। तो ये चीज़ें आपने इस तरह से देख लेनी है कि अगर आपने बैटरी को डायनस की या कोई भी दुनिया की कोई भी बैटरी हो, दुनिया का कोई भी इन्वर्टर हो, आप उसे कम्युनिकेट आसानी से करा सकते हैं अगर आप में थोड़ी सी टेक्निकल नॉलेज है या आप इन चीज़ों को थोड़ा सा जानते हैं। तो ये थी हमारी कंप्लीट वीडियो जिसमें मैंने आपको डायनस की बैटरी को डाई के इन्वर्टर, नाइट्रॉक्स के इन्वर्टर IP65 के साथ कम्युनिकेट करना सिखाया। तो उम्मीद है आपको हर चीज़ अच्छी तरह से समझ आ गई होगी। और फिर भी अगर ना आई हो तो कमेंट सेक्शन आपके लिए है, आप वहाँ से पूछ सकती हैं। इसके अलावा
वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक कर लें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।